क्या आपको पता आज की कृष्णा जी की मृत्यु कैसे हुई? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखे, वरना महाभारत युद्ध के बाद धर्म की स्थापना हो चुकी थी। पांडवों ने राज प्राप्त कर लिया और अधर्म का अंत हो गया, परंतु युद्ध में जो विनाश हुआ था उसकी वेदना हर किसी के मन में थी। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर श्री कृष्ण को शाप दिया था कि जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है वैसे ही यादव कुल का भी विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस शाप को स्वीकार किया क्योंकि यह भी समय की लीला थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे यादव वंश आपसी कलह और नशे की स्थिति में एक दूसरे से लड़कर समाप्त हो गया। द्वारका उजड़ने लगी और कृष्ण समझ गए कि उनका अवतार कार्य अब पूर्ण हो चुका है। एक दिन वे वन में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। वे ध्यान में लीन होकर चित्त को शांत कर रहे थे। तभी जरा नामक एक शिकारी वहां आया। उसने दूर से देखा कि पेड़ के नीचे किसी के पैर चमक रहे हैं। उसे भ्रम हुआ कि यह किसी हिरण का अंग है। बिना सोचे समझे उसने अपने बाण से निशाना साधा और तीर चला दिया। बाण आकर श्री कृष्ण के तलवे में लगा। जैसे ही जरा पास आया तो देखा कि यह कोई हिरण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वह भयभीत हो गया और रोने लगा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपराधी हूँ। हे जरा, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये सब नियति का विधान था। मेरे अवतार का कार्य पूरा हो चुका है, तुम चिंता मत करो। उन्होंने जरा को आशीर्वाद दिया और उसे आश्वस्त किया। इसके बाद कृष्ण ने धीरे धीरे अपना ध्यान ईश्वर में लगाया और अपनी दिव्य देह का त्याग कर दिया। उसी क्षण द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की मृत्यु किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य लीला की तरह हुई। उनका प्रस्थान यह संदेश देता है कि भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं तो केवल धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तब वे वापस अपने धाम लौट जाते हैं। चैनल के ओ सब्सक्राइब केयर और वीडियो के ओ लाइक केयर।